हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी पर। तो आज के वीडियो में हम एक छोटा सा पाइथन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रॉम वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था बनाने के लिए, तो ये उनके लिए भी बना रहा हूँ और सबके लिए भी, ताकि आप लोग भी देख के सीख सकें। तो इसमें क्या है कि हम एक बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ से ट्रांजैक्शन एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो भी एक क्लीन टेबल फॉर्मेट में आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे, राइट। और हाँ, ये काम हम मैनुअल कॉपी पेस्ट करके नहीं, बल्कि पाइथन के साथ ऑटोमेट करके करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले आप ये वाला फाइल देख लो, पीडीएफ फाइल। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, क्योंकि मेरे को जस्ट डेटा चाहिए था, इसीलिए। पता नहीं, कोई एक था सामने, गूगल में मिल गया, जेमिनी में मिला था मेरे को कि यहाँ से सैंपल डाउनलोड कर सको, तो मैं कर दिया यहाँ से, राइट। तो ऐसे मिला कुछ, और ये रियल नहीं है, जस्ट एक सैंपल है, राइट। गूगल से भी मिल जाएगा, आप मेरे को मिल गया फर्स्ट सर्च में ही, तो मिल जाएगा आपको भी। तो इसमें क्या है आप देखोगे, पहले तो चलिए नॉर्मल डिटेल्स है। सेकंड से लेके फिफ्थ पेज तक सारे ट्रांजैक्शंस है, राइट। सारे ट्रांजैक्शंस है, रैंडम ट्रांजैक्शंस है, ऐसा कोई रियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो पहला पेज डिटेल है, सेकंड से लेके फिफ्थ पेज तक सारे ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और चलते हैं डायरेक्ट अपने डाउट सेक्शन में। और इस पे पूरा एक एक चीज़ सीखेंगे, राइट, कि लाइब्रेरीज क्या होता है, इवन दो टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, सब कुछ, मतलब ट्रांजैक्शन एक्सट्रैक्शन, फिर लास्ट में डिस्प्ले, सब कुछ, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, राइट। तो पहला रहेगा लाइब्रेरीज के लिए, राइट। इस प्रोजेक्ट में हम चार लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं और सबको इंपोर्ट भी करेंगे, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंपोर्ट कैमलॉट। कैमलॉट, सॉरी सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मैं वही देख रहा था। हाँ, कैमलॉट। कैमलॉट का काम क्या है, पीडीएफ से टेबल डेटा निकालने के लिए होता है, राइट। सेकेंड लाइब्रेरी क्या है, पाई पीडीएफ टू। इंपोर्ट पाई पीडीएफ टू। इसका काम इसका क्या काम रहता है, पीडीएफ के अंदर का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके निकालता है आपके लिए, राइट। आई थिंक कुछ यहाँ पे, ओके 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 ओके, मेरे को वही कुछ ऑड लगा कि लाइक ये तो नहीं था जब मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा था। थर्ड है हमारा ओजी लाइब्रेरी, दैट इज pandas। इंपोर्ट pandas एस पीडी। पीडी मतलब अपना तो डिफॉल्ट pandas एस। ओ शिट, क्या हो गया आज मेरे को। pandas एस पीडी। इसका काम क्या रहता है, डेटा को हैंडल और प्रोसेस करने के लिए रहता है, सिंगल सिंपल लाइन, राइट। अब जो है लास्ट, उसका में भी कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं। बट इसका काम क्या रहता है, डेटा को एक अच्छा टेबल फॉर्मेट में प्रिंट करके निकालता है आउटपुट में। इसका नाम क्या है, टेबुलेट। TAPULATE, राइट। तो चार हमने आपके सामने लिस्ट कर दिया, सारे लाइब्रेरीज, चारों लाइब्रेरीज। इसको एक बार रन करते हैं। ओके, नो एरर नो एरर। अब ये हमारा था पहला स्टेप, राइट। ज़रूरी स्टेप है, बिकॉज ये सारे लाइब्रेरीज आगे यूज होंगे, करेक्ट। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या लेंगे, टेक्स्ट ट्रांजैक्शन, राइट। टेक्स्ट ट्रांजैक्शन जैसे कि मैंने पहले क्या बोला था, लाइक इसमें अभी मैं शो कर देता हूँ। जो पहला पार्ट है, आई मीन जो पहला पेज है, वो क्या है, मतलब जस्ट डिटेल्स है, राइट। जस्ट डिटेल्स है, दैट्स इट। लेकिन जो सारे बाकी पेजेस है 2 to 5, वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसका आपको अभी पता चलेगा कि मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ। 2 to 5 ट्रांजैक्शन डिटेल्स है पहला पेज, मतलब कस्टमर डिटेल्स है। और हाँ, कस्टमर डिटेल्स बोलना बेटर रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, फाइल का पाथ लिखेंगे, ठीक है। मेरे पास फाइल का पाथ, मैं पूरा डिटेल में देता हूँ। तो इसको पीडीएफ पाथ करके दे दें, बेटर होगा। और इक्वल टू, मैं रिकमेंड करता हूँ आप, जस्ट अ मिनट, इसको मिनिमाइज करके इसमें जाओ।
कहाँ गया यार? जस्ट अ मिनट। इसको मैं ऐसे जाता हूँ, ये दिख गया, इसमें जाओ, इसमें जाके गेट इन्फो करो, इसको हटा दो। गेट इन्फो में डायरेक्ट फाइल पाथ आप कॉपी करो। ये मैकबुक वालों के लिए, राइट? मैकबुक वालों के लिए सैम्पल, क्या था वैसे? सैम्पल बैंक। और सबसे ज़्यादा गलती जहाँ सब लोग करते हैं वो ये लिखना भूल जाते हैं, डॉट पीडीएफ, राइट? ओके, जस्ट अ मिनट। इस तरीके से फाइल पाथ लिखना है, एक वेरिएबल देके, जो कि आगे काम आएगा, राइट? क्यों, मतलब अगर मैं इसको बोलूं लाइक क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, जो हम लोग आप देख सकते हो, ये वाला जो हमने इंपोर्ट किया है PyPDF2, PyPDF2 का यूज करके हम पेज वन का जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट? सिंपल। जो यूजुअली अकाउंट होल्डर या तो कस्टमर का डिटेल्स, बैंक नेम, एड्रेस, स्टेटमेंट इन्फो, मेन चीज़ ये सब रहता है। और उस टेक्स्ट को हमने पहले क्या किया हुआ था, पेज वन डिटेल्स डॉट टेक्स्ट फाइल में सेव कर दिया था, ताकि बाद में इजीली देख सकें। दैट्स इट। तो ये हमने क्यों लिखा है ऐसे? सिंपल। हमने एक चीज़ आप नोटिस किया होगा, यहाँ पे इंपोर्ट पाई पीडीएफ टू हमने किया था। तो पाई पीडीएफ टू का यूज़ करके हम जो पेज वन है, जो कि डिटेल्स पेज है, उसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट किया, जो यूजुअली एक अकाउंट होल्डर का डिटेल होता है, एड्रेस, स्टेटमेंट आईडी एंड काइंड ऑफ थिंग, राइट? वो सब किया, मतलब पहले हमको टेक्स्ट में करना पड़ेगा, वो हमने कर दिया, राइट? अब क्या होगा, इसीलिए किया ताकि बाद में इजीली हम लोग देख सकें। आपको ये सब आउटपुट में पता चलेगा क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, राइट? इसका जो आउटपुट रहेगा बहुत ब्यूटीफुल रहेगा और टेक्स्ट बेस्ड रहेगा, इसीलिए। तो ये रहा हमारा, इसको रन कर देता हूँ। ओके, ये 4 नहीं था ना, इसलिए मैं रन, हाँ, रन कर दिया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। इसमें भी एरर नहीं है, इसमें भी एरर नहीं है, राइट? अब थर्ड पार्ट में चलते हैं, या तो थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेजेस जो 2 to 5 का ट्रांजैक्शन एक्सट्रैक्शन है वो करेंगे, राइट? जो कि एक्चुअल पार्ट है। एक्चुअल पार्ट क्या है? जो कैमलॉट डॉट रीड पीडीएफ, उसमें हम लोग यूज करेंगे, राइट? मैं ये पहले बोल देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या, मतलब क्या चल रहा है थिंग में, इसीलिए, राइट? करके हम लोग पेज 2 से 5 का डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फ्लेवर स्ट्रीम यूज करेंगे, और पीडीएफ में टेबल लाइन बेस्ड करेंगे और ग्रिड बेस्ड नहीं करेंगे, लाइन बेस्ड क्योंकि सुंदर दिखेगा, राइट? तो अब लिखते हैं इसका पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल्स, राइट? विथ, पूरा एक चीज देखना, नो नीड टू वरी, विथ ओपन, एक एक डिटेल बताऊंगा। पीडीएफ पाथ लिखना है आपको, फिर उसके बाद आरबी लिखना है। ये आप देख लेना, अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को लाइव सेशन में पूछ सकते हो, राइट? एस एफ हमने विथ का यूज किया है। अब P1 इक्वल टू, हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे पता है? पाई पीडीएफ 2। पाई पीडीएफ 2 सिंपल यूज करने से नहीं होगा, पाई पीडीएफ 2 के आगे हम लोग को लिखना पड़ेगा पीडीएफ रीडर, और ओपन पैरेंथेसिस को क्लोज पैरेंथेसिस, उसके अंदर एक एफ, राइट? ये हमें लिखना पड़ेगा। उसके आगे भी हमें लिखना पड़ेगा जो पेज है, पेज का इंडेक्स, राइट? पेज का इंडेक्स। ओ शिट, मैंने, हाँ वही मेरे को डाउट हुआ कि पेज नहीं, पेजेस लिखना है और इंडेक्स लिखना है। उसके बाद सिंपल एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट, राइट? इतना आपको लिखना पड़ेगा। ओके, मैं कॉम ये भूल गया था। इतना आपको लिखना पड़ेगा विथ के बाद, ठीक है? अब आगे चलेंगे हम लोग, ओपन करना है इसको, राइट? क्योंकि अब सब तो हो गया, अब ओपन तो करना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पेज 1 डिटेल्स डॉट टेक्स्ट, जो मैंने आगे बोला था यहाँ पे, कि जो हमने टेक्स्ट को सेव किया था कि बाद में देख सकें, इसीलिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे पेज 1 डिटेल डॉट टी एक्स टी। टेक्स्ट मतलब TEXT नहीं लिखना है अपने को, TXT लिखना है। जो
कि एक फाइल का फॉर्मेट होता है। फिर डब्लू, सॉरी, ये लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिएगा। मैं फिर से कैपिटल लिख दिया। स्मॉल डब्लू लिखना है, उसके बाद आपको इसका एनकोडिंग देना है। एनकोडिंग अगर आप नहीं दोगे तो पाइथन को इशू होगा समझने में कि ये किस एनकोडिंग में निकालना है। जैसे UTF-8 होता है एनकोडिंग, आप देखे होगे। अगर आप VS कोड यूज करते होगे ना, नीचे देखना UTF-8 लिखा रहता है, राइट। UTF-8 देना है और आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, ये वाला ब्रैकेट, राइट। इसके आगे भी है, आप जब ब्रैकेट क्लोज करोगे फिर राइट करना है आपको, राइट P1। दैट्स इट, करेक्ट। अब इसको रन करते हैं। अब क्या हो गया भाई, नो एट्रीब्यूट PDF रीडर, बट वाई? पाई PDF2 तो हमने इंपोर्ट किया था यहाँ से, बट यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? देयर माइट बी सम इशू। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी। ये एक भी अपर केस लोअर केस में देखिए इतना इशू होता है, तो ये सब आपको ध्यान देना है, राइट। अब इसमें अच्छा देखो, डब्लू के बीच में भी ये दे दिया हमने। हाँ, अब रन हुआ। तो मतलब थोड़ा सा स्पेस और एक कैपिटल स्मॉल लेटर में देख रहे हो कितना, मतलब एरर शो कर देता है, लाइक इतना बड़ा एरर शो करता है, राइट। तो ये तो कंप्लीट हुआ हमारा पहला पेज का जो, आई मीन टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट बोलते हैं उसको। अब हम चलेंगे जो हमने स्टेप 3 में सुना था, पेज 2 to 5 का ट्रांजैक्शन। सिंपल है, टेबल्स लिखना है आपको, एक वेरिएबल देना पड़ेगा कैमलॉट, देन कैमलॉट लिखो। ओ फिर से स्पेलिंग मिस्टेक। देखो लगता है मैं जैसे ही यहाँ पे कैमरे में स्क्रीन देखता हूँ, क्योंकि मेरा स्क्रीन यहाँ शो करता है कैमरे में OBS स्टूडियो में, कि देखने के लिए कि कैसा, क्या मैं कैमरा देख के बोल रहा हूँ कि नहीं। तो वहाँ पे मालूम चल जाता है कि मैंने यहाँ पे एरर किया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे आपको देना है रीड, क्योंकि आपको फाइल रीड करना है, इसलिए जो है आपका रीड PDF और फिर PDF का पाथ, राइट। आप जब मॉड्यूल्स पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा रीड PDF, टू CSV, ये सब का कहाँ काम आता है, क्या रहता है, राइट। और PDF पाथ, अब ये PDF पाथ क्या है, यहाँ पे जो हमने PDF का एक्चुअल लोकेशन दिया हुआ है हमारे सिस्टम में, वो है, राइट। आपके सिस्टम में कुछ और हो सकता है, उसका आप ध्यान दीजिएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको पेजेस देना है। पेजेस इन द सेंस क्या, कहाँ से कहाँ तक। अब आप बताइए ये देख के कि 2 to 5 दिया हूं तो टोटल पेजेस कितने हैं। सिंपल, ये पेज 1 का है, और ये 2 to 5 मतलब 1 का तो हमने कर दिया, 2 3 4 5, 2 3 4 5, राइट। पेजेस ट्रांजैक्शन के, जिसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, राइट। और मैंने बोला हुआ था इसमें हम लोग फ्लेवर स्ट्रीम देंगे। हाँ फ्लेवर, ये बढ़िया है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो इसीलिए। स्ट्रीम दे दिए, काम कंप्लीट। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे, हाँ स्ट्रीम दे दिए, काम कंप्लीट। अब इसको रन करके देंगे कि कुछ एरर आ रहा है कि नहीं। नो एरर, थैंक गॉड, एवरीथिंग इज सेफ। अब यहाँ पे तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, सारे टेबल्स को मर्ज करेंगे। इसमें आप एक चीज नोटिस करना, जैसे कि यहाँ पे सैंपल बैंक PDF, यहाँ पे देखना सारे टेबल अलग अलग में रहेंगे, तो इसको आपको मर्ज करना है। तो मर्ज करने का भी काम आपको करना पड़ेगा, लाइक पाइथन आई नो ऑटोमेशन का काम करता है, बट स्टिल यू हैव टू बी लाइक कैपेबल एनफ कि आप थोड़ा एफर्ट डालो, राइट। क्योंकि ऑटोमेशन तो ठीक है, बट जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे वो नहीं होगा। कॉनकैट, आपको यहाँ कॉनकैट लिखना है। कॉनकैट का मतलब मर्ज करना। ये कॉनकैट का अगर आप पूछोगे कहाँ से ये सब आया, तो भाई एक्सेल, एक्सेल में अगर आप जाओगे ना, एक्सेल में कॉनकैट चीज़ें ये सब बहुत काम आता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज़ होता है, तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, अगर आप डेटा एनालिसिस में आते हो ना, पहले एक्सेल सीख लिया करो, राइट। क्योंकि अगर एक्सेल नहीं सीखोगे तो इशू होगा। इशू मतलब इतना नहीं, बट स्टिल क्यों रिस्क लेना है कि नहीं। यहाँ पे आपको एक फॉर लूप देना है इन टेबल्स, राइट। सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा इतना मतलब ये नहीं है कि हाँ आप रॉकेट साइंस नहीं है कुछ, सिंपल सा चीज़ है। और ये
मैंने गलती से ये दे दिए था, मतलब राउंड वाले ब्रैकेट्स, वो नहीं, बॉक्स वाले देना है। फिर अपने को इग्नोर करना है, इग्नोर क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स, इग्नोर इंडेक्स ट्रू, क्योंकि देखना हमेशा कॉनकैट में ये सब देना पड़ता है। आप जब देखना एक बार जब आप ग्रुप बाय भी करते हो तो भी आप इग्नोर इंडेक्स ट्रू लिखते हो, तो ये सब चीज़ें कुछ कुछ है जो कुछ कुछ कॉमन रहता है हर चीज़ में, राइट। अब यहाँ तक हमने सारा चीज़ कर दिया, हमने कॉनकैट कर दिया, हमने रीड भी कर दिया सारे पेजेस को 2 to 5 में, हमने ये जो पीडीएफ है पहला पेज वो भी रीड कर दिया। अब जब सब कुछ हो गया, क्या करना है, सिंपल डिस्प्ले करना है, दैट्स इट, जो कि लास्ट राउंड है फाइनली। यहाँ पे आपको प्रिंट यूज़ करना पड़ेगा, और जस्ट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टेक्स्ट भी दे सकते हो, टेक्स्ट बेस मतलब इस टाइप का कुछ भी लिख सकते हो टेक्स्ट बेस अगर आप चाहो तो, बट मैं सोच रहा हूँ उतना लंबा नहीं रखते हैं इसको, सिंपल रखते हैं, राइट। अब आप सोच रहे हो कि सब तो हो गया, अब टेबल फॉर्म के लिए जो टैबुलेट है कहाँ यूज़ होगा, अभी यूज़ होगा एट द एंड, राइट। टैबुलेट, सिंपल टैबुलेट अभी यूज़ होगा। आप लोग को लग रहा होगा कि सब तो यूज़ कर लिए, सारा हमने लाइब्रेरीज यूज़ कर दिया, अब टैबुलेट का यूज़ होगा कि ऐसे ही किया, नहीं, हम लोग ऐसे ही नहीं किए हैं, कुछ यूज़ है तभी हमने इंपोर्ट किया, वरना हम इंपोर्ट नहीं करते, राइट। फिर हेडर्स देना है आपको, हेडर्स HEADERS, हेडर्स इक्वल टू कीज, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। इसके बाद यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, हम लोग को फिर टेबल फॉर्मेट भी देना है, सीक्वल या फिर पी सीक्वल फॉर्मेट, एनीथिंग। तो टेबल FMT इक्वल टू PSQL, लाइक दिस, PSQL पूरा जैसे लिखा हूँ वैसे आपको लिखना, राइट। टेबल FMT इक्वल टू PSQL, राइट। फिर सिंपल शो इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स देना है, दैट्स इट। क्या हो गया यहाँ पे, शो इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स, सिंपल, स्वीट एंड सिंपल, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अब हमने यहाँ दो ओपन पैरेंथेसिस रखा था तो क्लोज भी करना पड़ेगा, और अब रन करके देखते हैं कि क्या आता है। बट यहाँ पे एरर शो कर रहा है, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी कॉल किया हुआ है। डिविन टैबलेट, ओके, डॉट लिख के देखते हैं क्या है, डॉट टैबलेट, ओके ओके ओके, टैबलेट डॉट टैबलेट, मतलब यहाँ पे एलियास एक देना पड़ेगा, बट स्टिल एलियास नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस जो डिटेल है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गए हैं, एंड सी लाइक हाउ इज दिस लुकिंग, लाइक एकदम इज लुकिंग कूल, मैं तो बोलूँ, मतलब एक लग रहा है कि कुछ कर रहे हो करके, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट इट, और इसके आगे अगर आपको कुछ पढ़ना है या जानना है तो आप बोल सकते हो मेरे को, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, इस तरह आप अपना बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ से ट्रांजैक्शन को, आई मीन पीडीएफ ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली पाइथन में एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज या सेव कर सकते हो, योर विश। मैंने सेव नहीं किया, मैंने जस्ट प्रिंट आउट किया है, प्रिंट इन द सेंस नॉट प्रिंट आउट फ्रॉम द पेपर बट ऑन द फाइल, और बिना मैनुअल मेहनत के, लेट मी टेल यू दैट, 4 लाइन में हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट्स तो मैंने आज ही ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, उसको देखो, फीडबैक दो कैसा है क्या है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो रहेगा वो पाइथन पे ही रहेगा। एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, बीच वाला या फर्स्ट सेकंड ऐसा वाला नहीं है, एंड टू एंड प्रोजेक्ट, पूरा कम्युनिकेशन के साथ, क्लाइंट कम्युनिकेशन से लेके क्लाइंट के फीडबैक तक सब कुछ है। जाओ वो वीडियो देखो सीक्वल का और फीडबैक दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, या मे बी अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी क्वेरिंग।